स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। ये व्लॉग हर छठ पूजा का है। तो देखिए कि हर छठ पूजा में कौन सा सामान लगता है। ये सामान ख़रीदा गया है। तो जैसे कि मिट्टी के घड़े, बाँस की टोकरियाँ या शक्कर के घड़े ली जाती है। ये झाड़ी ली जाती है, सीख बोला जाता है जो, और इसकी पूजा होती है। लाई, फुटाना, केले और महुआ और कई प्रकार के से जौ। तो इस प्रकार से ये सब सामान लेके ये हर छठ की पूजा की जाती है। कहते हैं ये बेटे के लिए पूजा होती है, जिनको संतान होती है। तो फिर उसके लिए जैसे जिसको एक बेटा है तो वो 6 चीज़ चढ़ाता है। जैसे शक्कर के घड़े चढ़ा ले, या फिर मिट्टी के 6 घड़े चढ़ा ले, बाँस के टोकरियाँ 6 चढ़ा ले, या फिर जैसे जिसकी क्षमता हो। तो वो ये छठे की पूजा है तो 6 चीज़ इसमें चढ़ानी होती है। 6 बार हर जो भी पूजा इसमें की जाती है तो इसे 6 बार किया जाता है। तो फिर देखिए, तो ये पूजा की शुरुआत हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पूजा शुरू है। पहले यही हल्दी कुंकू जो पूजा होती है गणपति जी से शुरुआत। गणपति जी के सामने हाँ यहाँ तो मम्मी का अच्छे से दोनों यहाँ जाने तो बाहर पूजा हो रही थी और बच्चे लोग टीवी देख रहे थे तो उसकी आवाज़ है। और काम भी चालू था घर के बाजू में, तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये ऐसे पूजा होती है, आप भी देखिए। तो बहुत से लोग ये पूजा करते भी हैं, तो उनको तो पता होगा कैसे क्या पूजा होती है। तो आप इस पूजा को देखिए और आप भी छठी माता का आशीर्वाद लीजिए। ये पूजा है जैसे यहाँ पूजा होती है वैसी पूजा ये की जा रही है, और सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। इधर पे ऐसे करते हैं तो इसलिए ये ऐसी पूजा हो रही है। वैसे तो ये पूजा नदी तालाब में की जाती है, वहीं पे ये पूजा करते हैं। तो पर अभी जैसे सिटी में घर के आसपास आपको नदी तालाब नहीं मिलेगा। तो वैसे तो ये पूजा नदी तालाब में होती है, पर नदी तालाब घर के आसपास ना होने की वजह से ऐसे आंगन में पूजा हो रही है। तो पानी ऐसे बड़े से बर्तन में पानी भर दिया गया है और उसमें सीख वो जो झाड़ी है वो लगा के पूजा की जा रही है। सब अपने सुविधा के अनुसार पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा हो रही है, और उसी पानी में दूध दही जो है वो डाल करके पूजा होंगी। तो ख़ास इस पूजा में ऐसा होता है कि जो भैंसी का दूध है वो इस्तेमाल में किया जाता है। भैंसी का घी, भैंसी का दूध और भैंसी के दूध से बनी हुई दही, तो ये सब का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, और यही ये व्रत में खाया जाता है। और पसाड़ी का जो चावल है वो इस्तेमाल में लेते हैं। वो मतलब जिसे व्रत में खाना है तो पसाड़ी का चावल वो खा सकते हैं। दही तो ये है गोबरी का बना के है, उसमें सिंदूर है। तो इसे 6 बार अपने मांग में सिंदूर भरना होता है। और यहाँ पे आपको सीख से ऐसे गांठ लगाते हुए मिलेंगे। तो वो गांठ भी जो है हमें 2 उंगलियों से ही वो 6 गांठ हमें जो झाड़ियों में लगानी पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से ये पूजा हो रही है। बहुत सारी है पूजा तो बताने के लिए, लेकिन इतना सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारा कुछ हमें भी नहीं पता होता है। अब आरती होंगी, तो इस तरीके से आरती हो गई।
आरती हो जाने के बाद ये जो आपको बाँस की टोकरी और उसमें प्रसाद जो दिख रहा है वो हमें आजू बाजू में जैसे अपने फ्रेंड्स लोगों को बुला करके ये प्रसाद दिया जाता है, कोई भी 6 लेडीज़ लोगों को। तो इस तरीके से ये प्रसाद दिया गया था और 6 ही था क्योंकि 6 लोगों को ही बुलाना था, क्योंकि 6 टोकरी में 6 लोगों को दिया जाता है प्रसाद। तो इस तरीके से ये प्रसाद दिया गया और ये पूजा बहुत अच्छे से संपन्न की गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हर छठ की पूजा आपको पसंद आई होंगी। तो ये है, पहुंच गए हम मायके। तो ये छठ मायके में भाभी का पहला है। तो भतीजा होने के बाद उनका पहला व्रत था छठ का। तो मैंने सोचा आपके साथ उनका जो उन्होंने छठ व्रत कैसे किया, पूजा कैसे की, तो वो आपके साथ में शेयर करो। तो ये है मेरा भतीजा, अभी 2 महीना उसको कंप्लीट हुआ है। तो अभी ये मायके में पूजा हो रही है, छठ पूजा। यहाँ छठ पूजा कुछ इस तरीके से मनाई जाती है। तो आप ही देखिए पूजा। एकदम ऊपर। जो संसार सारं मंगलराय कृपालमाला शिव शंकराय दिगंबराय सुचितंबराय नमः शिवाय। देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बच जाता है इसलिए डाल देते उसको, नहीं तो क्या, पूजा का हिस्सा नहीं है, वो बच जाता है तो डाल आपका। मुक्का मारूंगा। लो एक तुम भी मिलो। मुक्का मार। इसको ऐसे करके रखते हैं पूजा के पास।